आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली एक काफी महत्वपूर्ण, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो फटाफट अध्ययन में देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनकी रचनाओं में देख लेते हैं हम लोग। गीतिका 1936 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, शांत काकली 1969 ईस्वी और गीत गुंजन 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। यानी गीतिका 1936, अणिमा 43, अर्चना 50, आराधना 53, गीत गुंज 54 और सांध्य काकली 69 ईस्वी की प्रकाशित रचना है निराला जी की। निराला की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों को देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, अनामिका का दूसरा भाग जो है 1938 ईस्वी में, पहला भाग 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की, बेला 1946 ईस्वी और नए पत्ते 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं कहानी लिली 1933 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीवी 1941 ईस्वी, देवी 1948 ईस्वी, चतुरी चमार 1945 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। उपन्यासों में अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरूपमा 1937 ईस्वी, चमेली, चोटी का पहाड़, काले कारनामे प्रमुख उपन्यास हैं। सत्येंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित नाटकों को देख लेते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1876 ईस्वी का बंगला नाटककार क्षेमेश्वर द्वारा लिखा गया चंड कौशिक का नाट्यांतर है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया अनुदित नाटक रत्नावली है, जो हर्ष के नाटक संस्कृत नाटक रत्नावली का अनुवाद। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में राजशेखर द्वारा लिखा गया नाटक कर्पूर मंजरी का अनुवादित नाटक है। इसके अलावा कुछ मौलिक नाटकों की अगर बात की जाए तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी का भारतेंदु जी का मौलिक नाटक। श्री चंदावली 1876 ईस्वी का इनका मौलिक नाटक है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का इनका मौलिक नाटक। नील देवी 1881 ईस्वी का भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रहों में देशांतर 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना बीबी 1993 ईस्वी का। वहीं आद्यतन 1999 ईस्वी, मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 ईस्वी के प्रकाशित। वहीं गुनाहों का देवता उपन्यास 1949 ईस्वी का काफी चर्चित उपन्यास है धर्मवीर भारती का। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का, यह भी काफी चर्चित और इंपॉर्टेंट ये सब रचनाएं हैं साथियों। 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य रचनाओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की रचनाएं हैं। जबकि भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाओं में जागते रहो 1942 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी का, धूप के दान 1955 ईस्वी, मंजीर 1941 ईस्वी का गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखे गए काव्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से आते हैं, जिनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास प्रबंध काव्यों में मिलता है। गुप्त जी द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्यों में महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही विधा की रचनाएं की गई हैं। साकेत और जय भारत इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। 1931 ईस्वी में साकेत लिखा गया है, जबकि जय भारत
1952 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। इनके द्वारा लिखे गए खंड काव्य में रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, शकुंतला 1914 ईस्वी, किसान 1916 ईस्वी, पंचवटी, देखिए पंचवटी प्रसंग करके एक रचना है, वह निराला जी की रचना है, 1925 ईस्वी, सैरंध्री 1926 ईस्वी और यशोधरा 1932 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति मैथिली शरणगुप्त की है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला अध्ययन बिंदु। कविताओं को देख लेते हैं कुछ। तो नदी की बांक छाया गे की कविता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताएं हैं। अज्ञे जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। चिंता, इत्यलम, बावरा एरी, आंगन के पार द्वार। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, बोले बोल अबोल केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया, सपना बीबी, आद्यतन, मेरी वाणी, गैरिक वसना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख काव्य रचनाओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द प्रमुख हैं। जबकि नरेंद्र शर्मा की काव्य रचनाओं में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, प्यासा निर्झर, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की। युगपथ, अतिमा और उत्तरा सुमिंद्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं, जबकि गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। हार उपन्यास पंत जी की पहली रचना है, किंतु इसका प्रकाशन 1960 में हुआ। वीणा प्रथम काव्य कृति है जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ सुमिंद्रा नंदन पंत की। अगर काव्य कृति की बात की जाए तो यह पहली काव्य कृति 1927 ईस्वी में वीणा प्रकाशित हुई थी। अगर उपन्यास की बात की जाए तो हार उपन्यास इनका पहली रचना है। रजत शिखर और शिल्पी काव्य रूपक का प्रकाशन 1952 ईस्वी है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लोकायतन महाकाव्य का प्रकाशन 1964 ईस्वी और सत्यकाम प्रबंध काव्य 1975 ईस्वी का सुमिंद्रा नंदन पंत की ये प्रमुख रचनाएं थीं। आगे आचार्य शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथनों को देख लेते हैं कवियों के संदर्भ में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का कथन है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। इसके बाद महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में शुक्ल जी का विचार है कि इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। सुमिंद्रा नंदन पंत के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है कि कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह पंत जी के संदर्भ में कथन है। वहीं जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो कोई यह कहे कि यह मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। आगे पंत जी के संदर्भ में पंत जी का स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। निराला के संदर्भ में है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया। सारे कथन शुक्ल जी के हैं। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली वैसी किसी और को नहीं, यह महादेवी वर्मा के संदर्भ में कथन है शुक्ल जी का। आगे नाचियों बहुत गोपाल उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा है जो दलित समाज जीवन पर आधारित है। सूरज का सातवां घोड़ा और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया इलाहाबाद के परिवेश पर आधारित उपन्यास है। वहीं मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है।
गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा बीएचयू पर आधारित वाराणसी के शैक्षिक परिसर का वर्णन देखने को मिल जाएगा। नाचियों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर में मेहतर जात के अंतरंग जीवन की का परिचय कराने की प्रेरणा से लिखा गया है। निर्गुनिया में हतरानी प्रमुख इसकी पात्र है। सूरज के सातवां घोड़ा में प्रमुख पात्र मणिक मुल्ला है धर्मवीर भारती द्वारा। और मुझे चांद चाहिए में सुरेंद्र वर्मा का यह उपन्यास, जिसमें महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष गाथा है और इसकी प्रमुख पात्र वर्षा, वशिष्ठ और हर्षवर्धन है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र रामानंद तिवारी है। कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। तो उपन्यासों से संबद्ध परिवेशों को देखते हैं। तो राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन, अंतिम निर्णय में बहादुरगंज का, बसंती में दिल्ली के महानगर दिल्ली का, कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया, अंतिम निर्णय निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया, बसंती भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया और कोरजा मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया है। अगर मेहरुन्निसा परवेज के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो आंखों की दहलीज, उसका घर, अकेला पलाश, समरांगण और पाशंग हैं। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यासों में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, पहला पड़ाव। वहीं निर्मल वर्मा के उपन्यासों में वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर। जबकि भीष्म साहनी के उपन्यासों में झरोखे, तमस, कड़ियां, कुंतो है और गंगोली गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव की कथा भूमि है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद।